नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और अपनी तैयारी को और बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जिन भाइयों ने अभी तक हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें। और जिन भाइयों ने हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास में पॉलिटिकल साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। आज की क्लास का टॉपिक है तुलनात्मक राजनीति। तुलनात्मक राजनीति के अंदर टॉपिक है सरकार के प्रकार। सरकार के 4 प्रकार होते हैं दोस्तों। सरकार के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? सरकार के 4 प्रकार होते हैं, जिनमें संसदात्मक एवं अध्यक्षात्मक, एकात्मक एवं संघात्मक। सरकार के कितने प्रकार हो गए? 4 प्रकार हो गए, जिसमें आपको जो प्रीवियस परीक्षा में पूछे गए प्रश्न सॉल्व कराए जा रहे हैं, जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं। आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से देश समूह में एकात्मक संविधान है? ग्रेट ब्रिटेन, चीन और फ्रांस। ग्रेट ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड और पाकिस्तान। जर्मनी, श्रीलंका और कनाडा। ग्रेट ब्रिटेन, नेपाल और कनाडा। बताओ दोस्तों, कमेंट करो। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रेट ब्रिटेन, चीन और फ्रांस। इनमें एकात्मक संविधान है। एकात्मक संविधान के देश हैं, एक तो ग्रेट ब्रिटेन है, फ्रांस है, चीन है, श्रीलंका है, जिनमें एकात्मक शासन पाया जाता है। कैसा शासन पाया जाता है दोस्तों? एकात्मक शासन। और अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड और भारत, इन सभी में क्या संघात्मक शासन पाया जाता है? कौन सा शासन पाया जाता है? संघात्मक। जो अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, स्विट्जरलैंड है, भारत है, जैसे देशों में संघात्मक शासन पाया जाता है। लेकिन ग्रेट ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और श्रीलंका, इनमें एकात्मक शासन पाया जाता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन, चीन और फ्रांस। आपका अगला सवाल, देशों के समूह को पहचानिए जो एक दलीय राज्य हैं। जिन देशों में एक दलीय राज्य पाया जाता है उन देशों को पहचानना है। क्यूबा, वेनेजुएला, कतर, थाईलैंड, लाओस, स्पेन, सऊदी अरब, इजराइल, पश्चिमी सहारा, चीन, उत्तर कोरिया, वियतनाम। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, चीन, उत्तर कोरिया और वियतनाम। इनमें एक दलीय राज्य पाया जाता है, एक दलीय शासन पाया जाता है। चीन है, उत्तर कोरिया है और वियतनाम है, जिनमें एक दलीय शासन प्रणाली पाई जाती है। चीन एक समाजवादी राज्य है। चीन एक कैसा राज्य है? एक समाजवादी राज्य है। चीन समाजवादी राज्य है दोस्तों। और चीन, जबकि उत्तर कोरिया एक तानाशाही शासन वाला राज्य है। जबकि उत्तर कोरिया है जिसमें तानाशाही शासन पाया जाता है। तो अतः आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, चीन, उत्तर कोरिया और वियतनाम एक दलीय राज्य के देश हैं। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली अनन्य रूप से केवल संघवाद से संबंधित नहीं है? सूची प्रणाली, द्विसदनात्मकवाद, संविधान की सर्वोच्चता, गणना एवं अवशेष का सिद्धांत। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, द्विसदनात्मकवाद। द्विसदनात्मकवाद है वो संघवाद से संबंधित नहीं है। आपका अगला सवाल, कौन सी सरकार को उत्तरदायी सरकार के नाम से भी जाना जाता है? कुलीन तंत्र, संसदीय, राजशाही, तानाशाही। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, संसदीय सरकार। संसदीय सरकार है उसे उत्तरदायी सरकार के नाम से ही जाना जाता है। आपका अगला सवाल, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। निम्न में से किसने अपने संविधान में इकाइयों को संघ से पृथक होने का अधिकार दिया है? संयुक्त राज्य अमेरिका ने, कनाडा ने, भारत ने, चीन ने। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका ने। जो यूएसए है उसने संविधान में इकाइयों को संघ से पृथक होने का अधिकार दिया है।
अतः यूएसए में दोहरी नागरिकता पाई जाती है, दोहरा शासन है, दोहरी व्यवस्था है। राज्य की अलग नागरिकता होती है और देश की केंद्र की अलग नागरिकता होती है, अतः दोहरी नागरिकता पाई जाती है। आपका अगला सवाल, निम्नांकित में से कौन सी अमेरिकी अध्यक्षात्मक शासन की विशेषता नहीं है? दोस्तों क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ना है। नहीं है, असंगत है, सुमेलित नहीं है, ये शब्द कंफ्यूज करने वाले होते हैं, तो अच्छी तरह पढ़ना है जब आपको आंसर देना है कि निम्नांकित में से कौन सी अमेरिकी अध्यक्षात्मक शासन की विशेषता नहीं है? राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष निर्वाचन, कांग्रेस के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व, कांग्रेस के विधेयकों पर राष्ट्रपति निषेधाधिकार, कांग्रेस के संदेश भेजने की राष्ट्रपति शक्ति। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कांग्रेस के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता नहीं है। आपका अगला सवाल, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक सरकारों का वर्गीकरण निम्न में से किस आधार पर किया जाता है? विधायिका और कार्यपालिका के बीच संबंध, राजनेताओं और लोक सेवकों के बीच संबंध, लिखित और अलिखित संविधान, कठोर एवं लचीला संविधान। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, विधायिका और कार्यपालिका के बीच जो घनिष्ठ संबंध है उसके आधार पर संसदात्मक एवं अध्यक्षात्मक सरकारों का वर्गीकरण किया जाता है। आपका अगला सवाल, निम्नांकित में से कौन फेडरल गवर्नमेंट का लेखक है? जेनिंग्स, केसी बीयर, ब्रायस, लास्की। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, केसी बीयर। केसी बीयर ने फेडरल गवर्नमेंट नामक पुस्तक लिखी थी। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की एक विशेषता नहीं है? इसमें दोहरी कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका व्यवस्था के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, कार्यपालिका का निर्वाचन एक निश्चित अवधि के लिए होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इसमें दोहरी नागरिक कार्यपालिका होती है, यह गलत है। जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है उसमें दोहरी कार्यपालिका नहीं पाई जाती है। आपका अगला सवाल, अध्यक्षात्मक व्यवस्था राष्ट्रपति प्रधान है, राज्य का, सरकार का, राज्य तथा सरकार दोनों का, उपरोक्त में से किसी का नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य तथा सरकार दोनों का प्रधान होता है, जो राष्ट्रपति होता है, जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होती है जिसमें सबसे प्रमुख होता है राष्ट्रपति। आपका अगला सवाल, संसदात्मक शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है, कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, न्यायपालिका कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कार्यपालिका होती है वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। जो संसदात्मक शासन प्रणाली है उसके अंदर कार्यपालिका होती है, वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने कहा कि संसदीय लोकतंत्र की कीमत नौकरशाही है? हर्बर्ट मॉरिसन, एम.जे. लास्की, एम.एफ. मार्क्स, रैमजी मेयोर। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हर्बर्ट मॉरिसन। हर्बर्ट मॉरिसन ने कहा था कि संसदीय लोकतंत्र की कीमत नौकरशाही के समान है। आपका अगला सवाल, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है प्लीज़ वो लाइक का बटन जरूर दबाएं। निम्नलिखित में से संघीय व्यवस्था में शक्ति विभाजन का प्रावधान कौन करता है? विधायिका, संविधान, उच्च न्यायालय, सरकार। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, संविधान। संविधान है वो शक्ति विभाजन का प्रावधान करता है। संघीय व्यवस्थापिका में शक्ति का विभाजन संविधान करता है, संविधान के अनुसार होता है। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से यह कथन किसका है कि संसदीय शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व की ओट में नौकरशाही फलती फूलती है? हरमन फाइनर, रैमजी मेयोर, हेराल्ड लास्की, आइवर जेनिंग्स। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रैमजी मेयोर ने कहा था कि नौकरशाही है वो फलती फूलती है। आपका अगला सवाल,
निम्नलिखित में से कौन सी सरकार सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है? संसदात्मक सरकार, अध्यक्षात्मक सरकार, एकात्मक सरकार, संघात्मक सरकार। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, संसदात्मक सरकार। जो संसदीय सरकार होती है वो सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है। आपका अगला सवाल, यह किसका कथन है कि संघवाद में ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता होती है जिसकी इच्छा संघ की होती है परंतु उसे एकता की इच्छा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए? जेम्स ब्राइस, एवी डाइसी, केसी वियर, एच फाइनर। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एवी डाइसी। एवी डाइसी ने कहा था। आपका अगला सवाल, अमेरिकी संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके माध्यम से की गई थी? व्यवस्थापिका, सीनेट के अधिनियम, स्वैच्छिक समझौता, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वैच्छिक समझौता है वो अमेरिकी संघ की स्थापना के समय लागू की गई थी। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से संचार एवं राजनीतिक व्यवस्था के नियंत्रण का सिद्धांत दिया रॉबर्ट डेहल ने, डेनियल कार्नवानी ने, कार्ल ड्यूस ने, ग्रेवियल आमंड ने। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्ल ड्यूस ने। कार्ल ड्यूस ने संचार और राजनीतिक व्यवस्था के नियंत्रण का सिद्धांत दिया था। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? भारत, विधि द्वारा स्थापित कार्यविधि, यूएसए, दोहरी नागरिकता, ऑस्ट्रेलिया, सरकार का एकात्मक स्वरूप, स्विट्जरलैंड, बहुल कार्यपालिका। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया एकात्मक सरकार का स्वरूप। यह गलत है। ऑस्ट्रेलिया में संघात्मक स्वरूप पाया जाता है। कैसा स्वरूप पाया जाता है सरकार का? संघात्मक स्वरूप पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। वो आपका भारत है, विधि द्वारा स्थापित कार्यविधि है। यूएसए है, उसमें दोहरी नागरिकता है। स्विट्जरलैंड है, वो बहुल कार्यपालिका है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में संघात्मक सरकार, संघात्मक स्वरूप पाया जाता है। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन से अवयव राजनीतिक संस्कृति के लिए आवश्यक नहीं हैं? विश्वास, भ्रष्टाचार, भावात्मक अभिवृद्धि, मूल्य। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार है वो राजनीतिक संस्कृति के लिए आवश्यक नहीं है। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने नवीन सामाजिक आंदोलन का समर्थन किया था? निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, नव मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नव मध्यम वर्ग है उसने नवीन सामाजिक आंदोलन का समर्थन किया था। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने आधुनिकीकरण की नवभव्य प्रक्रियाओं का सिद्धांत दिया? लुसियन पाई, C.F. ब्लैक, डेनियल कार्मानी, ग्रेवियल आमंड। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, डेनियल कार्मानी। आपका अगला सवाल, सॉरी दोस्तों, आपके क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर चेंज कर लेना दोस्तों, कि किसने आधुनिकीकरण की नवभव्य प्रक्रियाओं का सिद्धांत दिया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी नहीं होगा दोस्तों, सॉरी। आपका सही जवाब हो जाएगा FC ब्लैक। FC ब्लैक ने आधुनिकीकरण की नवभव्य प्रक्रियाओं का सिद्धांत दिया था। आपका अगला सवाल 98, निम्नलिखित में से किस विचारक ने हविजन सिद्धांत को मार्क्सवाद के साथ जोड़ने का प्रयास किया था? रॉबर्ट माइकल्स, जेम्स बर्नहम, विल्फ्रेडो पेरेटो, हीगल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जेम्स बर्नहम। आपका अगला सवाल,
निम्नलिखित में से कौन सा जुड़ा सुमेलित नहीं है? मोस्का, द रूलिंग क्लास, पेरेटो, माइंड एंड सोसाइटी। सही है दोस्तों दोनों। रॉबर्ट मिशेल्स, पॉलिटिकल पार्टी। सही है। लिपसेट, वेल्थ ऑफ नेशंस। ये गलत है दोस्तों। जो वेल्थ ऑफ नेशंस है वो एडम स्मिथ की है। किसकी है? एडम स्मिथ की पुस्तक है। एडम स्मिथ। जो एडम स्मिथ थे उनकी वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। आपका अगला सवाल आज की क्लास का आखिरी सवाल है दोस्तों। निम्नांकित विचारकों में से किसने यह चेतावनी दी कि समाज में सभी प्राकृतिक प्राधिकारियों के क्षरण की कीमत सरकार का बढ़ता सैन्य वर्चस्व है? किसने कहा था दोस्तों? एडमंड बर्क ने, जोसेफ डी माइत्रे ने, फ्रेडरिक जेम्सन ने, जियां फैक्रो लियोटार्ड ने। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एडमंड बर्क ने कहा था। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक का बटन दबाना न भूलें दोस्तों। और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। और प्रीवियस वीडियो देखने के लिए आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो दिखाई दे रही है उस पर क्लिक करें और प्रीवियस वीडियो देखें और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाएं। थैंक यू दोस्तों। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।